बजाज फाइनेंस के जो लेटेस्ट तिमाही नतीजे आए हैं ना, वो काफी दिलचस्प हैं। मतलब एक कहानी कहती है कि प्रॉफिट गिरा है और दूसरी कहानी कहती है कि जबरदस्त ग्रोथ है। तो भाई असली कहानी क्या है? आइए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होता है। एक तरफ हम देखते हैं कि रिपोर्ट किया गया मुनाफा, जो हेडलाइन नंबर है, वो 6% नीचे है, लेकिन जैसे ही कुछ खास खर्चों को हटाया जाता है तो कंपनी का जो कोर बिजनेस का मुनाफा है वो 23% ऊपर चला जाता है। अब ये तो दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हो गई है ना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम किस कहानी पर यकीन करें? क्या कंपनी मुश्किल में है या फिर तरक्की के रास्ते पर है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इन नंबर्स के थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो शायद सबके दिमाग में है कि आखिर ये रिपोर्ट किया गया मुनाफा गिरा क्यों। और इसका जवाब कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज में नहीं बल्कि कहीं और छिपा है। तो देखिए, ये जो गिरावट है ये बिजनेस के खराब परफॉर्मेंस की वजह से बिल्कुल नहीं है। ये आई है कंपनी के कुछ खास फैसलों की वजह से। मतलब कुछ ऐसे खर्चे जो बस इसी तिमाही में हुए, बार बार नहीं होते। तो आखिर ये खर्चे हैं क्या? अच्छा, पहला है 1406 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन। इसे हम कंपनी का रेनी डे फंड समझ सकते हैं। मतलब भविष्य में अगर कोई मुश्किल आए तो उससे निपटने की एक तैयारी। और दूसरा खर्चा है 265 करोड़ का। ये सरकार के नए लेबर कोड नियमों को लागू करने के लिए है। और इन दो खर्चों का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इन चार्जेस से पहले कंपनी का टैक्स से पहले वाला मुनाफा 7,100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, लेकिन इन खर्चों के बाद ये सीधा घटकर 5,400 करोड़ के पास आ गया। मतलब फर्क बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और इस फैसले के पीछे की सोच क्या थी, ये खुद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जैन ने साफ किया। उनका कहना है कि ये कदम उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को और भी ज्यादा मजबूत, एक तरह से बुलेट प्रूफ बनाने के लिए उठाया है। ये एक फाइनेंशियल शील्ड की तरह है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि मुनाफा कम क्यों दिखा। चलिए अब हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी पर आते हैं कि भाई कंपनी का जो असल कोर बिजनेस है उसकी सेहत कैसी चल रही है। और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अगर हम उन वन टाइम खर्चों को एक पल के लिए भूल जाएं तो बिजनेस की असली तस्वीर सामने आती है, और वो तस्वीर काफी मजबूत है। चलिए कुछ आंकड़ों पर फटाफट नजर डालते हैं। सिर्फ 3 महीने में कंपनी ने 4.76 मिलियन यानी करीब 48 लाख नए ग्राहक जोड़े। ये जबरदस्त कस्टमर एक्विजिशन है। इसका मतलब हुआ कि हर दिन लगभग 50,000 नए ग्राहक कंपनी से जुड़ रहे थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी तिमाही में कंपनी ने 13.9 मिलियन यानी लगभग 1,40,00,000 नए लोन बांटे। ये कंपनी के इतिहास में किसी एक तिमाही का रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि बाजार में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी जबरदस्त है। और शायद सबसे जरूरी आंकड़ा, कंपनी का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 22% बढ़ा है। देखिए, AUM का मतलब होता है वो टोटल लोन बुक जिसे कंपनी मैनेज करती है, और इसमें बढ़ोतरी सीधे सीधे कंपनी की कमाई की क्षमता को दिखाती है। तो मतलब साफ है, हेडलाइन नंबर कुछ भी कहे, कंपनी का जो बुनियादी बिजनेस है वो न सिर्फ स्थिर है बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, अब एक बैलेंस्ड नजरिया भी रखते हैं। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? तो देखते हैं कि इस तिमाही में क्या अच्छा रहा और किन बातों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो ग्रीन फ्लैग्स तो एकदम साफ हैं। कंपनी अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत बना रही है और उनके लोन की क्वालिटी भी सुधर रही है। वहीं कुछ येलो फ्लैग्स भी हैं, जैसे कंपनी में पूरे साल के लिए अपनी ग्रोथ का अनुमान थोड़ा सा कम किया है, और साथ ही छोटे बिजनेस को जो लोन दिए जाते हैं उसकी रफ्तार जानबूझकर धीमी की है। हो सकता है ये बाजार के कुछ हिस्सों में बढ़ते हुए रिस्क का संकेत हो। चलिए अब प्रेजेंट से थोड़ा फ्यूचर की तरफ चलते हैं। बजाज फाइनेंस अब सिर्फ एक फाइनेंस कंपनी नहीं रहना चाहती, और इसका सबसे बड़ा सबूत है टेक्नोलॉजी पर, खासकर AI पर उनका जोर। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर AI को अपने हर काम में शामिल कर रही है। मतलब ग्राहक बनाने से लेकर उसे सर्विस देने तक हर जगह। कंपनी टेक्नोलॉजी को लेकर कितनी सीरियस है ये आंकड़े खुद ब खुद बता देते हैं। 2 करोड़ कस्टमर कॉल्स का AI एनालिसिस, सिक्योरिटी के लिए 4.6 करोड़ फेस मैच, मार्केटिंग में 100% AI का इस्तेमाल, और भविष्य में 800 से ज्यादा AI एजेंट्स बनाने का प्लान।
ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं, ये तो एक पूरी क्रांति है। और इस पूरी रणनीति को कंपनी ने एक नाम दिया है, फिनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। मकसद बिल्कुल साफ है, फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया में टेक्नोलॉजी लीडर बनना। तो इन सारी बातों को समेटते हुए आखिर हमें इस तिमाही से क्या समझना चाहिए? क्या है इसका निचोड़? देखिए, 4 मुख्य बातें हैं। पहली, सिर्फ हेडलाइन वाले प्रॉफिट को देखकर कोई राय न बनाएं। दूसरी, ये समझें कि कुछ बड़े खर्चे क्यों किए गए। तीसरी, असली बिजनेस की ग्रोथ पर फोकस करें। और चौथी, कंपनी टेक्नोलॉजी में जो बड़े बदलाव ला रही है उस पर नजर रखें। अगर एक लाइन में कहें तो ये तिमाही भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए आज कुछ मुश्किल लेकिन ज़रूरी फैसले लेने के बारे में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, बजाज का लक्ष्य सिर्फ बढ़ना नहीं है, बल्कि एक टेक कंपनी बनना है जो फाइनेंस में है और साथ ही भारत का सबसे कम जोखिम वाला बिजनेस भी। तो क्या ग्रोथ और सुरक्षा, ये 2 लक्ष्य एक साथ हासिल किए जा सकते हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।